हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राहिल मोहम्मद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरएम एग्जाम प्रेप पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व किया था। उसके बाद हमने प्रश्नावली 1.1 शुरू कर दी थी और उसमें भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। उसमें क्या था कि आपको जो संख्या थी उसको आपको क्या करना था, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। और अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, उसमें आपसे क्या था कि एचसीएफ और एलसीएम ये ज्ञात करवाया और उसके बाद आपसे जांच करवाई कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ये आपसे करवाया गया था। तो पावर कट की वजह से पिछली क्लास अधूरी रह गई थी। उसमें हम एक ही क्वेश्चन को कर पाए थे, इसका दूसरे का पहला क्वेश्चन ही कर पाए थे। अब हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कल अगर कहीं पे भी डाउट रह गया हो तो आप आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी सेम उसी पैटर्न के कई क्वेश्चन बाकी हैं और आज आपकी 1.1 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 510 और 92, इसका आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि दी गई संख्याएं तो दी गई संख्याएं क्या हैं आपके 510 और 92। ये आपको दो संख्याएं दी हुई हैं। अब आपको 510 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है और 92 को भी लिखना है। 510 के अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो। क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना शुरू करेंगे। तो 2 से देना शुरू किया तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर अब 2 का नहीं जा रहा सर, 3 का जाएगा। तो 3 8 24, 3 पंजे 15। अब 3 का नहीं जा रहा तो 5 का जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35। अब 17 का जाएगा 1। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 510 का 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या है, 92 का लिखना है। 92 का लिखना है तो 92 का कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे ही ज्ञात कर लो आप 92 का भी। तो ये देखो 92, तो 2 से क्या, 2 चौके 8, 2 छिक्की 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और फिर 23 से कर देंगे, 23 से कम 23, 23 दूनी 40, दूनी 92 हो गया। यानी कि 2 की पावर कितनी है, 2 गुणा 23, ये आया। अब आपको अतः एचसीएफ आपका क्या होगा, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ आपने निकाला 510 और 92 का, क्या होता है एचसीएफ। एचसीएफ सर ये होता है कि इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में उभयनिष्ठ कौन सा है। जो उभयनिष्ठ है ना, और उभयनिष्ठ की भी हमको सबसे छोटी घात लेनी होती है। तो सर यहाँ पे तो उभयनिष्ठ तो 2 है और 2 की छोटी घात क्या है, 1 है। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ क्या आ गया, 2, 2 की पावर 1 मतलब 2। ठीक है, अब है आपका एलसीएम। सर एलसीएम निकालना है अब हमको 510 92 का। तो सर इसका एलसीएम तो ये होता है जितने भी गुणनखंड हैं उनको लिख लेना है और आपको क्या लेना है, उच्चतम घात लेनी है। जो आपकी सबसे बड़ी घात है ना इनकी, वो लेनी है आपको। तो सभी गुणनखंडों को हमने लिखा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और इसको मिटा देते हैं, और एक 23 और है ना, 17 गुणा 23, कि सर ये हो गया। तो अब ये है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इनको गुणा कर लो, दो तिया सॉरी, अभी क्या है, उच्चतम घात लेनी है ना। तो 2 की यहाँ पे क्या है, पावर 2 है, बाकी सबकी तो 1 है, तो यहाँ पे हम 1 ले लेंगे। तो 2 की पावर 2 है उच्चतम घात, तो ये हम 2 की पावर 2 लिख दिया। अब क्या हुआ कि सर 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। तो 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 5 60, 60 गुणा 17, 17 छिक्की 102, यानी कि 1020 गुणा में 23। तो क्या आ गया, इनको गुणा करो, 23 जीरो 23 दूनी 46, और 23 से कम 23, कि सर ये आ गया इसका एलसीएम 23,460। ठीक है, ये क्या आया आपका एलसीएम, किसका आया 510 और 92 का। सर अब हमें इसकी जांच करनी है, तो जांच कैसे करनी है, तो वो देखो जांच। दो संख्याओं को क्या दिया हुआ है आपको, दो संख्याओं का गुणनफल होता है किसके, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो लिखो दो संख्याओं का गुणनफल
किसके बराबर होगा, HCF इंटू LCM, है ना। ठीक है, अब यहाँ से ये आ गया, तो अब आप क्या करोगे, दोनों संख्याओं को लिखो। दो संख्या क्या क्या है आपकी, 510 गुणा 92 इजकल टू HCF कितना है 2, और LCM क्या है 23,460। ठीक है, पहले तो इनको गुणा कर दो आप, 2 जीरो 2 छिकी 12, 2 चौका 8 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 46,920। अब इस दर का भी इतना ही आ रहा है क्या सर, तो इधर का भी इतना ही आएगा। कैसे आएगा, अब इनको आप क्या करो, गुणा करो कि सर जीरो है ना, तो हम पहले तो यहाँ पे जीरो लिख देते हैं, लिख दिया हमने। अब 51 गुणा 2 करेंगे हम, तो सर कितना आएगा 102 आएगा, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। हासिल गई कितनी 10, सर 10 गया। अब 9 को हम 51 से गुणा करेंगे तो आपका आता है 459, ठीक है 459, और हासिल थी 10, तो वो क्या हो गया 469, 469 यानी कि 46,920 बराबर कितना है 46,920। इसका मतलब ये क्या हो गया, जो कि क्या है सत्य है। नहीं दिख रहा है तो आप लिख लेना कि जो कि सत्य है, ठीक है, ये लिखना है। बाकी आपको पैनल PDF में मिल जाएगा, वहां से भी आप देख लेना, अगर कहीं पे भी आपको छूट जाए, कहीं दिख नहीं रहा हो, पैनल PDF मिलेगी, वहां पे आप देख लेना। ठीक है, बिल्कुल इजी है, सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, है ना। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो बेझिझक होकर पूछ सकते हो, ठीक है। चलें आगे, आगे देखो, अब है आपका 336 और 54। तो सर इनका कैसे ज्ञात करना है, तो आपको लिखना है वही, दी गई संख्याएं आपकी क्या हैं, दी गई संख्याएं क्या है 336 और 54। तो आपको पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं और फिर 54 के लिखने हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, 336 के निकाल दो सर, तो 336 2 का क्या, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, 2 अंठा 16, ठीक है। फिर 2 का दिया 2 अंठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 का गया 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का गया 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 का नहीं जा रहा सर, अब 3 का देंगे, 3 7 21, अब 7 का जा रहा है। ये आपके किसके आ गए 336 के, और आपको किसका निकालना है 54 का। तो 2 2 दूनी 4, 2 7 14, और 3 नम 27, और फिर 3 तिया 9, और फिर 3 एकम 3, ये आ गया। तो सर 336 का क्या आ गया, 2 2 की पावर कितनी है 1 2 3 4, तो सर 2 की पावर है 4 गुणा में 3 और गुणा 7, ये इसका 336 के अभाज्य गुणनखंड हो गए सर। अब 54 के निकालने हैं, तो 54 के में क्या है 2 गुणा 3 की पावर कितनी है 3 है सर, ठीक है, ये है। अब आपको क्या है, अतः आपके HCF क्या होंगे, HCF क्या होगा, HCF होगा किसका 336 और 54 का। तो सर ये तो ये होगा कि जो इनमें उभयनिष्ठ है उनको लेना है, और उनकी क्या लेनी है, सबसे छोटी घात लेनी। तो सर इसमें 2 और 3 कॉमन है, तो 2 की घात न्यूनतम कितनी है, छोटी घात कितनी है 1 है, और 2 और 3 की भी न्यूनतम घात कितनी है, छोटी घात कितनी है 1 है, तो 2 गुणा 3 बराबर 6। HCF क्या आ गया आपका 6, ठीक है। अब हम बात करते हैं LCM की, 336 और 54। तो सर ये अब हमारा LCM आया, तो LCM हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो LCM आपको सभी जो अभाज्य गुणनखंड है उनको लिखना है, और फिर उनकी उच्चतम घात आपको लेनी है। तो यहाँ पे हमने पहले लिखते हैं 2 गुणा 3 गुणा 7, तो यहाँ पे 2 की सबसे बड़ी घात क्या है 4 है, तो हमने 4 लिख दिया, और 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है 3 है, तो ये भी हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, और 7 की अधिकतम घात कितनी है 1 है, तो गुणा में 7 कर दिया। तो अब इसका LCM क्या है आपका 336 और 54। तो सर इनका LCM आपका आया, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 4 बार गुणा करेंगे आप, तो क्या आएगा 16, ठीक है 16 गुणा, अब क्या है
3 तिया 9 तिया 27, तो 16 तिया 48, ये देखो चार, ये तो हो गया 16 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। अब ये देखो इनको क्या कैलकुलेशन करो, 16 ती 48 या फिर 3 तिया 9 हो गया, 9 को 6 से गुणा 16 से गुणा कर दो, क्या आएगा 9 छिक्की 54, 9 एकम 9 और 5 14, 144, 16 नम्मा 144, ठीक है। कहाँ तक हुआ, यहाँ तक हो गया ना 16। अब बचा गुणा 21, तो सर 21 लिख देता हूँ। तो यहाँ से अब आपका एलसीएम क्या आएगा, 21 चौका 84, 84 का 4 का हासिल गई 8, फिर 21 चौका 84 और 8 92, तो सर 2 हासिल गई 9, तो 21 एकम 21 और 9 30, तो 3024 इसका एलसीएम आ गया सर, दिख रहा है ना। हाँ, तो सर इसका एलसीएम आया हमारा 3024, है ना। अब आपको क्या करनी है, इसकी जांच करनी है, तो आप इसको मिटा दो, है ना? ये आपके रफली है, रफ वर्क है आपका ये, है ना। तो सर अब हम इसकी जांच करते हैं। तो जांच होगी दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, HCF इंटू एलसीएम के, ठीक है। HCF इंटू एलसीएम, तो दो संख्या आपकी क्या क्या थी, 336 और 54, इनका गुणनफल किया, और एलसीएम क्या है आपका 6 गुणा 3024, है ना, 6 गुणा 3024। तो अब इनको आप गुणा करो, तो 336, पहले तो इसको कर लो आप, 6 चौक 24, हासिल गई 2, 6 दूनी 12 और 2 14, और 6 तिया 18, यानी 18,144। अब इसको गुणा कर लो आप, तो इसको भी गुणा करोगे तो देखो क्या आ रहा है, 4 छिक्की 24, 4 तिया 12 और 2 14, 4 तिया 12 1 13, फिर 5 छिक्के 30, और 5 तिया 15 3 18, 5 तिया 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 7 1 8 और 1 18,144 बराबर 18,144, जो कि क्या है आपके सत्य है, जो कि सत्य है, ठीक। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। पहले एचसीएफ ज्ञात किया आपने, एलसीएम ज्ञात किया, और फिर उनकी जांच की। बहुत ही सिंपल पैटर्न है, इन्हीं पैटर्न को आप फॉलो करिएगा, आपके नंबर कटने वाले नहीं, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। है ना, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। चले आगे, तो आगे देखो कि सर अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेरे प्यारे बच्चों कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करने हैं किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो ठीक है सर, हम इनके सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको कैसे करना है, आपके पास दी गई संख्याएं क्या क्या हैं वो लिखना है आपको। सबसे पहले दी गई संख्याएं, वही सेम पैटर्न है जो अभी आपने पीछे किया, बस उसमें क्या था आपने जांच नहीं की थी, वो जांच की थी, यहाँ पे आपको जांच नहीं करनी। तो दी गई संख्याएं हैं आपके पास 12 15 और 21, ठीक है सर। तो हमको अब 12 का लिखना है, 15 का लिखना है और 21 का गुणनखंड लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि 12 का क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो 2 गुणा 3, ठीक है। मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 2 गुणा 3 हो रहा है ना, 2 दूनी 4 तिया 12, तो ये 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 15 का करना है तो 3 गुणा 5 15 हो गया, 21 का करना है तो 3 गुणा 7, ये हो गया। इस तरह से लिखा आपने, है ना। अभाज्य गुणनखंड निकालना आना चाहिए आपको, विधि द्वारा आप निकाल सकते हो, वहां से जो अभी हमने बताया था अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं उस पैटर्न से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने इनको इस तरह से लिख दिया। तो सर अब ये लिख दिया, तो अब आप यहाँ पे लिखो कि अतः HCF किसका
12, 15 और 21 का। तो क्या होगा, कॉमन देखो, कॉमन इनमें क्या है सर, इसमें कॉमन तो ओनली क्या है, 3 है, 3 है ना, तो इसका HCF क्या हो गया आपका 3 हो गया, उसकी न्यूनतम घात भी एक है, तो ये 3 है। अब बात करते हैं हम LCM की। LCM 12, 15, 21 का क्या करना है, सभी अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेना है। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और इनकी उच्चतम घात लेनी है, सबसे बड़ी घात लेनी है। तो इनकी सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की पावर 2 है, बाकी सबकी पावर 1 है। ठीक है, तो अब इनको गुणा कर लो, क्या आ रहा है, 2 की पावर 2 का मतलब 4, तो 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 7 420। इसका मतलब इसका LCM आया आपका 420, 420। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, वही पैटर्न है जो आपने अभी पीछे किया था, इसको सॉल्व कर लो अभी सेम ऐसे ही कि दी गई संख्याएं तो दी गई संख्याएं आपके क्या है, 17, 23 और 29। ठीक है, तो आपको 17 का लिखो आप, 23 का लिखो और 29 का लिखो। सर 17 का तो 17 ही होगा, 23 का भी 23 होगा और 29 ही होगा। अब इनमें सर कोई भी कॉमन नहीं है, जब कोई भी कॉमन ना हो तो HCF कितना होता है, HCF 1 होता है। ठीक है, HCF 1 होता है क्योंकि इनका गुणनखंड 1 तो होता ही है, और एक एक इनका गुणनखंड क्या होता है, जो अभाज्य संख्याएं, ये तीनों अभाज्य संख्याएं आपके, तो अभाज्य संख्याओं में हमने आपको पहले बताया था कि उनके गुणनखंड क्या होते हैं, 2 होते हैं, और वो क्या क्या होते हैं, एक तो स्वयं और एक होता है। ठीक है, तो यहां से आप इनका HCF निकाल सकते हो, क्या हो गया, अतः HCF 17, 23 और 29 इजिकल टू क्या हो गया 1, और LCM क्या होगा 17, 23, 29। क्या करना है, तीनों गुणनखंड लिखने हैं और उनकी उच्चतम घात लेनी है, तो यहाँ पे एक ही है तीनों की, 17 गुणा 23 गुणा 29। ठीक है सर, अब सर इनको आप कर दो, तो 17 गुणा पहले 29 को कर लो, चाहे इनको कर लो आप। ठीक है, तो इनको करो आप, 17 नम्मा 153 है ना, 153 ही होगा ना, 17 नम्मा 153 हासिल गई 15, तो 17 दूना 34, 34 और 5 39, 10 49। सर ये 493 हो गया, गुणा में 23 करना है। ठीक है, हाँ, अब आपका LCM आएगा 17, 23 और 29 का। सर अब LCM ज्ञात करो, तो अब आप इनको क्या है, 493 को 23 से गुणा कर दो, तो 23 46 33 गुणहत्तर हासिल गई 6। ठीक है, तो 23 गुणा 9 करो आप, 23 गुणा 9 कितना होगा, 23 नम्बे, या तो आप ऐसे कर, 23 नम्बे क्या होता है आपके 207। ठीक है, या फिर आप कर दो 230 हो गया 10 पर, तो उसमें से 23 घटा दो, तो क्या बचा आपका 207, 23 नम्मा 207, 207 और 6 213, तो 3 है ना, 21 गए हम हासिल, 21 गए ना, तो 21 और तो 21 और 23 46 33 उनहत्तर 23 चौक के 92, 92 और 21 कितने हो गए, 92 एक 93, 93 20 113, 11,339 इसका क्या है, LCM है। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। अब इनको आप जो पावर आपने लिखी है उनको आप यहां से हटा दो, ये पावर है एक तो, है ना, हाँ ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको नोट करो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। चले आगे, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यही है और इसी का तीसरा पार्ट है, 8, 9 और 25 इनका लिखना है आपको। तो इनका सॉल्यूशन देखो कि दी गई संख्याएं क्या हैं, दी गई संख्याएं क्या हैं आपके 8, 9 और 25। ठीक है, तो अब 8 के अभाज्य गुणनखंड लिखो,
2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, यानी कि 2 की पावर 3। फिर आपको किसका लिखना है, 9 का। 9 का लिखेंगे तो 3 गुणा 3, ठीक है। हाँ, और तो ये क्या हो गया, 3 की पावर 2। फिर लिखना है 25 का, तो 5 गुणा 5 बराबर 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। तो अब आपका अतः HCF किसका, 8, 9 और 25, कि सर इनमें कॉमन नहीं आ रहा, ये यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, कॉमन नहीं आ रहा, तो उनका HCF कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये सर हमने 1 लिख दिया। अब हम बात करते हैं LCM की, तो LCM 8, 9 और 25, ठीक है। अब 8, 9 और 25 का LCM क्या होगा, तीनों गुणनखंडों को लिखो और फिर उनकी उच्चतम घात लिख दो, सबसे बड़ी घात लिख दो, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, ठीक है। अब यहां से आपका एलसीएम क्या हो जाता है वो देखो, कि सर 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 गुणा 9 72, है ना, 8 नाम 72, 72 गुणा 25 कर दो आप सर, तो 25 दो 50, हासिल गई 5, 25 की 150, 25 सत्ता 175, 175 और 5 180, ये 1800 इसका एलसीएम होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल पैटर्न है, इन पैटर्न को आप फॉलो करें और आपकी क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे, है ना। तो इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं 4th क्वेश्चन, है ना। चलें आगे, देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि HCF 306 और 657 का है आपका 9 दिया है, और एलसीएम है आपका, एलसीएम आपसे क्या है पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है। तो आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो कि दिया गया है क्या है, HCF 306 और 657 बराबर 9, ठीक है, ये दिया हुआ है। और हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल इजकल टू HCF इंटू LCM, ठीक है। अब ये आप जानते हैं, तो दो संख्या आपकी क्या क्या है, 306 और 657, 306 गुणा 657 आपको करना है। HCF आपको दिया हुआ है 9 और LCM आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहां से आप क्या करो कि 306 गुणा 657 बटे में ये 9 इधर आ गया, तो ये 9 बराबर क्या आ जाएगा आपका LCM, ठीक है। अब इसमें आप भाग दे दो, तो ये हमने सर इसमें भाग दिया, तो ये 9 का भाग दे रहे हैं, 9 डायरेक्ट दो आप, 9 या 27, और 27 में से 3 गए, और 30 में से 27 गए तो 3, और ये 36, 9 चौक 36, तो 34 गुणा 657 कर लो सर आप, तो एलसीएम आएगा आपका कितना, 34 गुणा 657 करना, इधर कर लो, देखो 657 गुणा 34 क्या आएगा, 4 7 28, 4 5 20 2 22, 4 6 2 26, फिर यहाँ से 3 7 21, 3 5 15 2 17, 3 6 18 1 19, तो ये आ गया 8 2 1 3 7 6 13 9 2 11 1 12 और 1 1 2, 22,338, 22,338, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अब, अतः अतः एलसीएम किसका, 306 और 657 का इजकल टू 22,338, ठीक, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी डाउट हो पूछ सकते हो आप, डायरेक्ट कमेंट करो और पूछो यहाँ पे डाउट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आगे,
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n अंक पर समाप्त हो सकती है, शून्य पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, यानी इकाई का अंक क्या आ जाए, शून्य आ जाए। एक एग्जाम्पल हमने आपको बताया था कि इकाई का अंक शून्य आने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का होना जरूरी है। ठीक है, तो अब इसका आप देखो सॉल्यूशन कैसे करना है ना। दी गई संख्या, दी गई संख्या क्या है आपकी, 6 की पावर n। ठीक है, तो 6 की पावर n इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 की पावर n, है ना, ये लिख सकते हैं। अब इसको हम 6 की पावर n को भी ये लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। अब आप लिखो कि यहाँ पे आपका क्या है, 5 नहीं है इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसलिए आपका क्या है, इकाई का अंक क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड में 5 अनुपस्थित है। 5 अनुपस्थित है, इसलिए 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 6 की पावर n संख्या में, इसलिए किसी भी प्राकृत संख्या के लिए संख्या के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। आपने अभाज्य गुणनखंड निकाला किसका, 6 की पावर n का, तो उसका आया 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अगर यहाँ पे 5 और आ जाता तो 5 क्या हो जाता, 2 गुणा 5 क्या हो जाता है 10, तो इकाई का अंक आपका क्या आ जाता, 0 आ जाता। अब लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, 5 अनुपस्थित है, तो यहाँ पे आपका 6 की पावर n अंक पर शून्य समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बस आपको ये ध्यान रखना है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी आया था, उसमें हमने पूरा डिटेल में बताया था, और यहाँ पे भी डिटेल में ही है, तो आप इसको लिख सकते हो और सॉल्व करो। और यहाँ पे आपको कहीं भी डाउट होना पूछा करो आप, ये नहीं कि सर जो करवा रहे हैं वो ही हम नोट करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको पूछना है। ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। चले आगे, देखो हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब भाज्य संख्याएं क्यों हैं वो लिखो आप। देखो दी गई संख्या, दी गई पहली संख्या, पहली संख्या आपकी क्या है, देखो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये है सर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं वो देखो आप कि सर इसको हम, यहाँ पे 13 है ना, तो 13 हमने कॉमन ले लिया सर, 13 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 7 गुणा 11 प्लस 13, तो सर ठीक है, तो यहाँ पे फिर 13 लिख दिया हमने। अब ये हो गया 11 7 77 प्लस 13, ठीक है, 11 7 77 प्लस 13। सर अब ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया 13 गुणा में हाँ, नहीं एक आएगा ना, यहाँ तो कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ पे तो एक आ गया, 13 कॉमन लिया तो एक बचा ना यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया
कि सर ये तो 13 गुणा में 77 प्लस 1 कितना हो गया, 78 हो गया, 13 गुणा 78। अब ये आपके भाज्य है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, भाज्य संख्या होने के लिए क्या होता है कि उसके 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। तो यहाँ पे तो 1 भी है, अगर 13 गुणा 78 लिखे हम, गुणा 1 भी लिख सकते हैं हम, तो ये क्या है, यहाँ पे भाज्य है। ठीक है, यह संख्या भाज्य है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। ठीक है, एक तो क्या हो गया, 13 हो गया, 78 हो गया, और फिर एक तो खुद भी होता है ना, एक भी होता है, ये 2 संख्याएं हो गई 13 और 78, और एक भी होगा, और फिर और भी होंगे इनके। तो ये क्या है, भाज्य, 2 से अधिक गुणनखंड है इसके, इसलिए संख्या क्या है, भाज्य है। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको ये ज्ञात करना है। दी गई दूसरी संख्या क्या है आपकी, दी गई दूसरी संख्या, तो दी गई दूसरी संख्या है सर आपके 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो सर इसमें हम क्या करते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में फिर क्या 1। अब यहाँ से इनको गुणा कर लो आप सर, 7 42, 7 42 हो गया ना, और ये क्या हो गया, 3 दूनी 6 चौक 24, या फिर आप ऐसा करो, देखो 7 42, 42 गुणा 4 क्या हो गया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये हो गया, और गुणा में और 3 दूनी 6 प्लस में 1, ये क्या आया, 5 गुणा में 6 8 48, और 6 36 और 4 40, और 6 कम 6 4 10, 1008 प्लस 1, तो 5 गुणा में 1009। इसमें भी क्या है, अभाज्य गुणनखंड इसका भी 1 हो सकता है ना, 1 होगा ही होगा, 1 तो सबका ही होता है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड नहीं, गुणनखंड 1 तो सबका होता ही होता है। तो यहाँ पे भी क्या है आपका कि दी गई संख्या में यह संख्या भाज्य है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड हैं इनके, इसलिए ये क्या है आपके भाज्य है। इसको नोट करो। फिर आपका एक लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आपकी चैप्टर 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। है ना, चले आगे। तो सर ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आपसे कहा कि पुनः उसी स्थान पर कब मिलेंगे, वो कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। ये आपको समझना है। आपसे पूछा जाए कि कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करना है इसको देखो। यहाँ पे आप लिखो 18, पहले क्या है 18, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड, तो 18 का कितने हो जाते हैं, 2 2 नंबर 18, तो 3 गुणा 3, तो क्या हो गया 2 गुणा 3 की पावर 2। ठीक है, ये 18 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। उसके बाद कितने का है, 12 का,
तो 12 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? दो दूनी दो छक्की 12, दो या 6 गुणा 3, तो 2 की पावर 2 गुणा 3। ये इसका क्या हो गया? 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो अब आपको एलसीएम याद करना है 18 और 12 का। क्या करना है? सभी को लेना है, सभी अभाज्य गुणनखंडों को, और उनकी सबसे बड़ी घात लेनी है। तो 2 गुणा 3 है, तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2, और 3 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो 2 दूनी 4, 4 ते 12 आती 36। अतः अब आपको क्या करना है कि अतः कौन कौन है? सोनिया और दूसरा नाम क्या है? रवि। अतः सोनिया और रवि रवि 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, दोबारा वो कितने समय बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद। इसको नोट करो, फिर आगे करते हैं। है ना? कहीं पे भी कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, आपके डाउट हैंड टू हैंड क्लियर करवाए जाएंगे। और लाइव बैच का तो यही तो फायदा है कि आप डाउट पूछ सकते हो वहाँ पे, है ना? आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे बैच में जुड़े हैं, तो आपके लिए तो यही फायदा है कि आप डाउट क्लियर करें हैंड टू हैंड। बाकी आपको पैनल PDF हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं और डाउट सपोर्ट है, सारे फीचर्स आपके पास हैं, तो आप उनका फ़ायदा उठाएं। और अभी तक जो स्टूडेंट यूट्यूब पर देख रहे हैं ना, हम यूट्यूब पर ये रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड वीडियो हैं, क्योंकि ये वीडियो हैं जो ऐप में लाइव हो चुकी हैं, ऐप में लाइव हो रही हैं, ऐप में लाइव होने के बाद में हम इनको यूट्यूब पर डाल रहे हैं। कुछ चैप्टर्स हम वहाँ पे डाल रहे हैं जिससे स्टूडेंट्स को पता रहे कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, और फिर वो हमारे साथ जुड़ सकें। अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, आपने हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, RM एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और वहाँ पे जाकर आप बैच को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और कहीं पे भी डाउट हो तो आप पूछा करें अपना डाउट। बाद में भी अगर आपका डाउट आता है तो हेल्प सेक्शन में जाकर आप अपना डाउट सबमिट करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगली क्लास में हम अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण करेंगे, यानी कि आपका चैप्टर 1.2 स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 1.2 शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहें हमारे साथ में। थैंक यू।